Hello, today we are going to start our second lecture of PA 306, Unit 1, Time and Work. In this video, we discuss about Type 2 of Time and Work. Type 2 मतलब workers leave. Yesterday we discussed Type 1 and today Type 2. There are about 10 to 12 types in Time and Work chapter. Now first we discussed concept and approach. वर्कर्स लिए मान लीजिए अभी जो था दोनों के थे साथ मिलकर कार्य कर रहे थे। इसमें क्या होगा कि या तो उतने दिन कि 2 या 3 दिन बाद ए छोड़ जाता है या बी छोड़ जाता है, या कार्य पूरा होने से पहले कोई उनमें से कोई एक बंदा छोड़ के चला जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए ए ने कार्य किया कितने दिन, 10 दिन। बी ने कार्य किया मान लीजिए 15 दिन। और उन दोनों ने मिलकर जो कार्य किया वो क्या था, और 3 दिन बाद मान लीजिए 3 दिन बाद बी छोड़कर चला गया। बी 3 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो अब इसमें जो था क्या निकालना है हमको, कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड, कि कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ये हम निकालेंगे। तो ये मान लीजिए फर्स्ट एलसीएम तो हमें पहले लेना ही है। एलसीएम हो गया 60, 10 60, 15 60। तो अभी हम जो है दो डिटेल मेथड डिस्कस कर रहे हैं, बाद में अगले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जैसे 60 है तो 3 दिन बाद छोड़ के गया बी, मतलब 3 दिन तक तो दोनों साथ रहे ना। उसके बाद बी छोड़ के गया और ए ने फिर क्या करा, बच्चों का कार्य किया। ए जो था शुरू से आखिर तक बना रहा, शुरू से आखिर तक रहा। तो ए और बी ने जो मिलकर कार्य किया वो कितना था, एफिशिएंसी कितनी है इनके कार्य की एफिशिएंसी, 6 + 4 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया 30। 30 ये हो गया ए प्लस बी। और जो ये टोटल कितना था 60, 60 में से 30 घटाएंगे तो ये एक ही द्वारा किया गया कार्य आ जाएगा, ये 30 ये आ गया। और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है, तो 30 / 6, ये 5 डेज ये आ गया। और 3 डेज ये थे, 5 ये थे, मतलब कि तीन पहले मिलकर 3 दिन तक कार्य के बाद को ए अकेला 5 दिन तक करता रहा, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8 डेज ये हो गए। समझे? यहाँ समझना है कि हमको इनको ऐड किया, इनकी एफिशिएंसी कितनी आई 10 थी, उनके द्वारा किया गया कार्य 30 हो गया, तो टोटल 60 था, 60 में 30 गया, तो 30 बच गया। और ए ने 30 कार्य किया और कितने दिन के लिए किया, 6 दिन के, 6 एफिशिएंसी से किया, तो यहाँ ए के 5 दिन ये आ गए, 5 और 3 8, टोटल 8 डेज ये हुए। जैसे ये था, इसमें हम ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक से करते हैं इसको। सेकंड अप्रोच लिख लेते हैं मान लीजिए। एलसीएम तो सब में लेना ही है। ये क्या था, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 एंड 12 डेज रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। क्या देखो, इसमें भी दोनों शुरू में साथ चले, जो मैंने एग्जांपल लिया तो उसमें भी साथ चले थे। क्या तो उसमें 3 दिन बाद छोड़ के गया था बी, जो भी गया था छोड़ के। एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, इसमें क्या है, 3 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो ये निकालना है कि काम कितने दिन में पूरा होगा। एलसीएम लेंगे सब में, 10 है, ये 12 है, ये 10 डेज, ये 12 डेज। एलसीएम कितना आ गया 60, 10 6 60, 12 5 60। इसमें क्या था, इसमें हम ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं। क्या था, ए जो था 3 दिन बाद छोड़ के गया था, मतलब 3 दिन तक तो ए रहा ना। उसके बाद बी ने किया होगा बच्चों का कार्य, जब बी ने बच्चों का कार्य किया मतलब बी शुरू में भी था और लास्ट मतलब आखिरी में भी था, मतलब बी शुरू से आखिर तक बी काम में बना रहा। तो जितना कार्य बी करेगा वही हमारा
टोटल कार्य होगा। ये कितना था, इनकी एफिशिएंसी कितनी थी 11, 6 + 5 11, 3 दिन तक कार्य किया। वर्क डन कितना आ गया 33, टोटल कितना था 60, 60 में 33 गया 27, ये बचा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत गलत कर दी। यहाँ तो ए अकेला है ना, इसलिए 11 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ लेंगे हम 6, और फिर ये कितना होगा 18 होगा। तो ये भी गलत कर लिया फिर हमने। 18 बच गया, 16 में से 18 गया 42 बच गया। और बी की एफिशिएंसी कितनी 5, मतलब 5 एफिशिएंसी कार्य का, तो ये कितना हो गया 8 से ही 2/5। ऑप्शन ऑप्शन शायद नहीं है मेरे हिसाब से, ए ऑप्शन होगा, इसको काट के सही कर लीजिए। ये 8 से ही 2/5 था। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। ए तथा बी किसी कार, ए एंड बी कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर। शुरू में दोनों साथ चल रहे हैं, उसके बाद कोई ना कोई छोड़ के जा रहा है। आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज। भाई सेम क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना, ट्रिक से सोल्व करने की कोशिश करना मोस्टली। अगले क्वेश्चन पे, A and B can complete a work in 10 days and 15 days respectively. A and B start working together, but after some time A left the work. मतलब कुछ समय बाद A छोड़ के चला जाता है, and then whole work will be completed, और पूरा कार्य है वो 9 दिन में कंप्लीट हो रहा है। मतलब क्या समझे इस बात से कि A छोड़ के चला जाता है, मतलब इसमें B आखिर तक है, मतलब B नहीं, B शुरू से लेकर आखिर तक है, ये मतलब है ना कि ए छोड़ के चला गया तो बी तो शुरू में भी था आखिर में भी था, तो मतलब बी शुरू से आखिर तक चला। मतलब बी ने 9 के 9 दिन कार्य किया, और ए का हमको निकालना है, भाई पूछा है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच डेज ए लेफ्ट, की ए कितने दिन बाद छोड़कर चला गया। तो इसको करेंगे भाई, एलसीएम लेना है। ए ने 10 दिन किया, बी ने 15 दिन, एलसीएम आ गया 60, 6, 4, और ये क्या था, ये ए है ये बी है। ए का हमको पता नहीं कितने दिन तक रहा, बट बी का पता है। बी जो है हमारे 9 दिन तक रहा, मतलब शुरू से आखिर तक बना रहा। तो बी के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, फिर 9 × 4 = 36 होगा। तो ए के द्वारा कितना हो गया 60 - 36 24, और ए की एफिशिएंसी 6, मतलब 4 डेज। मतलब ए ने 4 दिन तक काम करा। तो आंसर इज 4 डेज। इसको खुद से ट्राई करना है, जो अभी समझा है पिछला सिमिलर क्वेश्चन है, पर डेज चेंज है। इसमें क्या है, बी छोड़ के जा रहा है, ए काम कर रहा है 16 डेज तक। चलिए कर लेते हैं इसको, क्या है, ए ने 20 दिन तक किया, बी ने 30 दिन, ए है 20 दिन, सॉरी ये 60 हो गया। एलसीएम निकाला इनका, इसमें क्या है, ए ने 16 दिन तक कर रखे ना भाई ना, किंतु बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क, द होल वर्क कंप्लीट इन 16 डेज। तो बी छोड़ के चला था, मतलब ए ने कार्य किया होगा, तो कितना 16 डेज तक की एफिशिएंसी कितनी थी, फिर ये हो गया 48। तो बी ने कितने
बी ने कार्य किया होगा 16/48, 12। इफिशियंसी कितनी है, 2 दिन, 2 इफिशियंसी, तो ये 6 डेज, मतलब 6 दिन बाद छोड़ दिया बी ने कार्य। इसको करते हैं हम, ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क। तो सेम है, शुरू में तो भाई 20, 30, 10, 12, 10, 15, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, ठीक है, साथ चले। बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है, बी छोड़ गया। एंड द रेस्ट वर्क विल कंप्लीट बाय ए इन नेक्स्ट 10 डेज। जो बचा हुआ कार्य था वो ए के द्वारा अगले 10 दिन में पूरा कर दिया गया। द कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम बी लेफ्ट द वर्क। वही पहले एलसीएम निकालेंगे। ए था 20, 60 हो गया। शुरू में क्या थे, ए और बी साथ चले। ये नहीं पता कब तक साथ चले, ये तो नहीं बोला ना, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, हाँ नहीं बोला। बट आफ्टर सम टाइम बी लेफ्ट, मतलब ए चलता रहा। एंड रेस्ट वर्क विल कंप्लीट बाय ए इन नेक्स्ट 10 डेज। और जो काम था बच्चों का वो ए ने अगले 10 दिन में कर दिया। 10 दिन में कर दिया मतलब ए ने 10 दिन कार्य किया होगा, तो इफिशियंसी निकालते हैं। तो 20, 3, ए की इफिशियंसी आई कितनी, 3, तो ये 30 डे, 30 वर्क किसने किया, 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। इनकी इफिशियंसी कितनी है, टोटल 5 इक्वल टू 6। ये आ गया 6 डेज। 6 डेज तक बी, 6 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। A can do a piece of work in 10 days and we can do it in 12 days. They work together for 3 days, ठीक है, 3 दिन तक कार्य दोनों जो थे मिलकर उन्होंने 3 दिन तक कार्य किया। Then B leaves, उसके बाद B छोड़ गया। And A alone continues 2 days, और अकेला A 2 दिन तक चलता रहा। उसके 2 दिन बाद आफ्टर डेट सी ज्वाइंस, उसके बाद सी ने ज्वाइन किया, मतलब ए प्लस सी हो गया, पहले था ए प्लस बी, बाद में बी छोड़ गया, ए चला, फिर बाद में सी ने ज्वाइन कर लिया तो ए प्लस सी, और देन कंप्लीटेड द वर्क इन 2 डेज, और ए प्लस सी मिलकर कार्य 2 दिन में पूरा कर देते हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन सी डू इट इफ ही वर्क्स अलोन, ठीक है भाई। एलसीएम बेसिक मेथड तो है ही, एलसीएम तो सब में निकालना है ही। ए कितना था 10, वी 12 डेज। इसकी सेकंड अप्रोच भी है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम अभी, देखते हैं। ये 60 हो गया एलसीएम 6, ये 5। मतलब क्या बोला कि ए प्लस बी शुरू में साथ चले, कितने दिन तक, 3 दिन। 3 दिन तक साथ चले, दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, देन बी लीव्स, तो मतलब ए अकेला चला। तो ए कितने दिन तक चला, ये भी तो देखना है ना। एंड ए अलोन कंटिन्यूज 2 डेज, ए जो था 2 दिन तक अकेला चला। उसके बाद क्या बोला, आफ्टर डेट सी ज्वाइंस, उसके बाद ए प्लस सी आ गया। एंड द वर्क इज कम्प्लीटेड इन 2 डेज, और वर्क इन दोनों ने मिलकर कार्य 2 दिन में खत्म कर दिया।
तो अब देख लो भाई कैसे करना है, करते हैं सोल्व। ए प्लस बी ने 3 दिन तक कर रखा, कितनी दक्षता से किया, 6 + 5 11 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हो गया 33। ए ने कितने का 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 हो गया। सी का हमको पता नहीं तो भाई कैसे करेंगे, जोड़ के हटा देंगे, 60 A + C करेंगे तो 16 माइनस 33 एंड 12 45, ये कितना हो गया 15 बच गया। तो 15 डिवाइड बाई 12 ये था, ये 7.5, ये इन दोनों को द्वारा किया गया कार्य आ गया। A + C = 7.5। ए क्या था, ए की दक्षता थी इसमें 6 + C = 7.5। ये सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, हाँ लिख लेते हैं, सी की वैल्यू आ गई 1.5। क्या पूछा, सी के द्वारा किया गया कार्य, तो टोटल कार्य कितना था, 600 था ना, सॉरी 60 था, 60। हाँ तो सी की दक्षता कितनी थी, 1.5 थी, तो ये कितना आएगा, पॉइंट गया 0 गया, 15 चौका 60, ये आ गया 40 डेज, आंसर 40 डेज। इसकी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करें, हाँ शॉर्ट ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। मान लीजिए ए था बी था सी था, एलसीएम हमने निकाला, तो ए क्या था, ए प्लस बी था ना, मतलब ए प्लस बी में मतलब दोनों 3 दिन थे, तो मतलब ए 3 दिन था, ये 3 दिन ये था, फिर ए 2 दिन ये था, फिर ए 2 दिन इसमें भी था, मतलब ए कितने दिन रहा, 3 2 5 और 2 7, मतलब ए 7 दिन रहा। ऐसे पिछले क्वेश्चन की ट्रिक थी, है ना। और फिर बी कितने दिन रहा, बी तो 3 दिन तक ही रहा ना, आगे तो नहीं है अभी, बी 3 दिन रहा। और सी तो 2 दिन रहा, बस सी 2 दिन रहा। शॉर्ट मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 6 थी, ए की 6 तो ये हो गया 42, बी की कितनी थी 5 थी, ये हो गया 15, सी के हमको निकाल ली है, तो कितना हो गया 42 और 15 57 हो गया। तो 57 60 में से 57 गया, ये कितना बच गया 3 बच गया। और ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, तो ये आ गया 1.5, इन्हें 2 दिन काटे क्या, सॉरी ये आ गया 1.5। जो हमने यहाँ से 1.5 निकाला था, देखेंगे आप, जो यहाँ से निकाला था इतना बड़ा प्रोसीजर फॉलो करके, ये तो वही 1.5 डायरेक्ट आ गया। और तो ये सी के द्वारा किया गया कार्य कैसे निकाल लेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 1.5, ये 40 आ जाएगा। ये शॉर्ट मेथड हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 men ABC can complete the work in 10, 12, 15 days. But after 2 days, A left the work, and next after 2 days, C also left the work. Then how much time the whole work will be completed? इसको खुद से ट्राई करना है एक बार, नहीं देखना, नहीं हो तो मेरे को बताना। ये वाला क्वेश्चन दो बार हो गया क्या क्वेश्चन, नहीं 2 बार नहीं, डाटा सेम है थोड़ा। 3 men A and B and C can complete a work in 10, 12, 15 days if A and C start work together. हाँ ए प्लस बी प्लस सी, बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट, मतलब ए बी सी 3 दिन का साथ चले, उसके बाद सी छोड़ गया। आफ्टर 1 days ए आल्सो लेफ्ट, उसके 1 दिन बाद ए भी चला गया। देन इन हाउ मच टाइम द होल वर्क विल कंप्लीटेड। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, एलसीएम लेना है सब में।
A 10 days, 12 days, 15 days. एलसीएम आएगा इनका 60, ये 6, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। क्या था इसकी? हम शॉर्ट ट्रिक क्यों डिस्कस करेंगे, पहले डिटेल में ऐसा डिस्कस कर लेते हैं। A plus if A B and C start work together but after 3 days C left, मतलब 3 दिन के बाद ही तो सही गया ना, मतलब 3 दिन तक तो ये तीनों साथ चले। 3 दिन तक तो साथ चले। तीन दिन तो साथ चले, उसके बाद क्या है, सी लेफ्ट, तो ए प्लस बी चले साथ। द वर्क नेक्स्ट आफ्टर 1 days, मतलब सी एक दिन बाद छोड़ गया। ए आल्सो लेफ्ट द वर्क, दोबारा पढ़ेंगे। इफ ए बी एंड सी स्टार वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days सी लेफ्ट, 3 दिन बाद सी छोड़ गया, तो 3 दिन तो साथ चले, उसके बाद ए प्लस बी चलते रहे। सी लेफ्ट द वर्क नेक्स्ट आफ्टर 1 day, और सी एक दिन बाद छोड़कर चला गया, तो मतलब ये फिर एक दिन तक और साथ चले, और उसके बाद सी भी छोड़कर चला गया। ये यहाँ अलग है, कभी साथ समझ लेना। इसको कैसे करेंगे, तो ये है तीनों के पीछे कितनी है, 6 5 11 और 4 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 45। ये प्लस बी कितना 11, तो 45 प्लस 11 कितना हो गया, ये हो गया। इसको घटाएंगे 60 में से घटाएंगे इनको, कि सी के निकालने 16 माइनस 45 प्लस 11, ये 5 और 1 6, 56 हो गया, ये बच गया 4। तो ये सी कितना बच गया, ये सी 4 बच गया, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। सी की एफिशिएंसी 4 है ना। नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा, ये गलत हो गया शायद। इसमें शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं लगा के, वरना इस क्वेश्चन का आप छोड़ देना, ए बी सी। ए कितने दिन रहा, 3 और 1 4 दिन। बी रहा 3 और 1 4, बी भी 4 दिन रहा। और सी रहा 3 दिन। बी 4 दिन नहीं रहा। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इसमें साथ डाउट लग रहा है, बाद में सोल्व करेंगे इसको। बी क्या है, दोबारा पढ़ के देखते हैं एक बार, कभी हो ही जाए। 3 मैन ए बी सी का, इफ ए बी सी स्टार को टुगेदर सी लेफ्ट, सी लेफ्ट द वर्क आफ्टर
उसको बाद में ट्राई करें। ये है 3 men A, B, C can complete a work in 10, 12, 15 days respectively. A, B and C start work together but after 3 days A left the work. मतलब 3 दिन तक तो ये साथ रहता है, उसके बाद A छोड़ जाता है। And B left the work 1 day before the complete of the work. ये क्या बोला? बिफोर मतलब बी जो है काम पूरा होने से जस्ट एक दिन पहले छोड़कर चला जाता। मतलब अभी समझेंगे मतलब क्या है, सो ट्रिक से डायरेक्ट सोल्व करेंगे। डिटेल मेथड में तो एक्स की फिर हमको एक्स मानना पड़ेगा। बिफोर द कंप्लीट हाउ मच टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। डायरेक्ट एलसीएम निकालेंगे। ए बी सी 10, 12, 15, 60, 6, 5, 4। तो वही करेंगे हम इसको। ए बी सी स्टार्ट वर्क टुगेदर। ये जो है मान लीजिए 3 दिन बाद छोड़कर चला गया, तो इसकी जो है कार्य इन 3 दिनों में कितना कार्य क्या हुआ था? 3 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी 6, ये हो गया 18। ठीक है, 18 ये हो गया। तो जो था इसमें क्या बोला है, पहले छोड़ के, ये पहले जो बोला है ना, इसको याद रखना कि ये जो पहले वाले सवाल हैं मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वही यूज करना। तो क्या है, बी प्लस सी, उसके बाद ए छोड़ गया तो बी प्लस सी साथ चले होंगे, तो बी प्लस सी ने कितना कार्य क्या होगा? अभी हम उसको मान के नहीं चल रहे, ए एक दिन पहले छोड़ के चला गया, अभी नहीं मान के चल रहे। पहले बी प्लस सी कितने दिन तक का और कार्य क्या होगा उन्होंने, तो 60 माइनस 18 कितना होगा? 42। अब देखेंगे, मान लीजिए बी छोड़कर चला गया तो मतलब सी ने तो सारे दिन कार्य क्या होगा ना, लास्ट तक कार्य क्या होगा? तो मान लीजिए फिर बी यहाँ तक कार्य करता है, तो ये बी एक दिन पहले छोड़कर, मान लो बी एक दिन पहले छोड़कर चला जाता है, चला गया। तो बी की जो एफिशिएंसी है तो वो एक दिन में कितना कार्य करता है? एक दिन में कार्य करने की एफिशिएंसी 5 है, तो 5 कार्य करता। यदि बी छोड़कर नहीं जाता तो कार्य होता वो हमारा 42 × 5 होता, 47। यदि छोड़कर नहीं जाता तो इतना ही तो होता, 47। अभी छोड़कर जा रहा है तब इतना हो रहा है। मान लीजिए इसको हम उसमें ऐड कर देंगे, टोटल कार्य 47 हो जाएगा। उन दोनों के द्वारा मिलकर क्या कार्य 42 अभी इसलिए है ये क्योंकि बी छोड़कर चला जा रहा है, तो इसमें 47 बस तो कार्य आ गया। और जो उन्होंने बी प्लस सी ने जो उनके दोनों मिलकर जो कितनी एफिशिएंसी से कार्य करते हैं, 47 डिवाइडेड बाई 9। यही आंसर होगा, देख लीजिए आप। यही बस हमको थोड़ा यही सोचना है ये कि ये कितने दिन पहले जा रहा है। मतलब एक दिन जा रहा है तो एक दिन बी कितनी एफिशिएंसी से कार्य कर सकता है? 5 से कर सकता, तो 5 × 1 मतलब 5, तो इसमें ऐड कर देंगे उतना। अब जैसे ये है 3 men ए बी सी कैन कम्प्लीट ए वर्क, इतना इतना ए बी सी स्टार्ट वर्क टूगेदर। ठीक है, यहाँ तो सेम है, ए लेफ्ट दी वर्क एंड बी लेफ्ट दी वर्क 4 days। ये क्या है, ए बी सी स्टार्ट वर्क टूगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट दी वर्क एंड बी लेफ्ट दी वर्क 4 days बिफोर। जैसे देखिए इसमें बोला, इसमें भी बिफोर आ गया, ये आ गया ना बिफोर। इसमें क्या 4 दिन पहले जा रहा है ना छोड़ के। 4 दिन पहले वाले में क्या करेंगे, इसको आप लोग ट्राई करना। जहां हमने वहां एक दिन पहले गया था तो 5 × 1 किया, तो मतलब 5 ऐड किया, तो यहाँ कितने ऐड करेंगे? जो भी उसकी इफिशियंसी होगी, किसकी, 4 बी जा रहा है ना 4 दिन पहले छोड़ के, तो 12 मतलब 5 होगी इफिशियंसी, 5 × 20, तो बी प्लस सी के द्वारा जो कितने कार्य किया गया होगा उसमें 20 और ऐड करके बी प्लस सी की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे।
जो भी आंसर आएगा आप उसको सॉल्व करके देख लेना आप। 3 men ABC can complete a work in 10, 12, 15 days respectively. A, B, C start works together. ठीक है। A left the work 2 days before the completion of work and B left the work 3 days। इसमें पहले एक इंसान छोड़ के जा रहा था कार्य पूरा होने से पहले। अब इसमें देख लीजिए आप, 2 लोग छोड़ के जा रहे हैं। B left the work 3 days before the completion of the work. Then how much time the whole work will complete it? ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। इस बार तो 2 बार ऐड कर लेंगे, पिछली बार एक बार ऐड कर रहे थे तो। ए बी सी, एलसीएम तो निकालना ही है। वही सेम चीज रिपीट, 10, 12, 15, 60, 6, 5, 4। ये यहाँ लिखेंगे ए बी सी। क्या बोला? A left the work 2 days before the completion of the work and B left the work 3 days before the completion of work। मान ली तो मतलब सी सारे दिन रहा, मान लीजिए सी यहाँ तक चला, सी टोटल कार्य तो मतलब कितने दिन तक चला, तो बी कितने दिन पहले छोड़ गया? बी 3 दिन पहले छोड़ गया, मतलब बी ये 3 दिन पहले छोड़ गया। अब सी कितने दिन पहले छोड़ गया? वहां एक जना छोड़ के जा रहा था, याद रखना यार, सब छोड़ के जा रहे हैं तो मतलब सी। सी 2 दिन पहले छोड़ गया, तो इनके तीनों के द्वारा किया गया कार्य कितना था? 60 था। तो ये जब था, जब ये छोड़ के नहीं जा रहे, तब छोड़कर जा रहे हैं, तो जो हमको उसमें कार्य और ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6 × 2 दिन छोड़ के जा रहा 12, ये 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 60 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाई इनकी इफिशियंसी 6, 4, 10, 5, 15। जो भी आंसर आएगा आप देख लीजिएगा, आंसर आना चाहिए ये। देख लीजिएगा जो भी आए। ए बी सी का दो कम से इसको खुद से ट्राई करके देखना। चलिए मैं ही करा देता हूँ। ए है, बी है, सी है, क्या है? 18, 36, 19। शुरू में तो सब सही है, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एलसीएम कितना आ गया? 38, 54, 36 नहीं जाएगा। एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा, पहली वीडियो में बताई थी। इसका आएगा 54 दूनी 108, 8 छक्के 108, 36 108। हाँ ये आएगा 108। ये 6 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 2 बार। तो ये अब क्या था, क्वेश्चन पढ़ेंगे। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी और सी काम पूरा होने से पहले क्रम से, बोला ना क्रम से, एक साथ नहीं, क्रम से मतलब बारी बारी। एक 5 दिन पहले चला गया, एक 10 दिन पहले चला गया, मतलब ए ने तो सारे दिन कार्य किया होगा ना पूरे टाइम, तो
बी कितने दिन पहले गया? बी 5 दिन पहले गया था, मतलब बी ये 5 दिन पहले गया, सी 10 दिन पहले गया। टोटल इनका कितना था? 60 था। तो ये कितना हो गया? इसकी एफिशिएंसी कितनी, किस एफिशिएंसी से कर रहा है? 3 × 5 15, ये 10 × 2 20, 60 + 20 + 15, नहीं 60 नहीं है, सॉरी, इसका फिलो में 60 लिख गया। 108 है ना एलसीएम तो। ये 108 के इक्वल है ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 6 × 3 = 11। ये आएगा 8। 13 यहाँ से लगाए, 2 और 3 और 4 अपन 13 दिन। ऑप्शन बी। थैंक यू एंड लाइक अवर यूट्यूब चैनल LPU स्टडी हब। और आपको जो भी कोई डाउट हो तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चंस में मैं उसको सोल्व कर दूंगा। और किसी सब्जेक्ट पे और वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा।